कभी कभी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाते हैं। 26 जनवरी 2013। तारीख तो आम थी, लेकिन ब्राजील के सेंटा मारिया शहर में उस दिन कुछ खास था। शहर की ठंडी हवा में एक अलग सी गर्मी थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एक हफ्ते की छुट्टी के बाद कॉलेज लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। जगह चुनी गई थी किस नाइट क्लब नाम का एक क्लब। ये जगह यंगस्टर्स की पहली पसंद थी। रंग बिरंगी लाइट्स, तेज म्यूजिक और 1000 से ज्यादा युवा, सब कुछ एक परफेक्ट नाइट आउट जैसा लग रहा था। लेकिन उस रात की चमक सिर्फ कुछ ही मिनटों में राख में बदल गई। एक चिंगारी, आग और फिर चारों ओर सिर्फ अंधेरा, घुटन और चीखें। किसी को नहीं पता था कि वो दरवाजा जिससे हंसते हुए लोग क्लब में दाखिल हुए थे, कुछ ही देर में उसी दरवाजे तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ये कहानी है उस खौफनाक रात की जिसने ब्राजील में सब कुछ बदल दिया। सेंटा मारिया ब्राजील के साउथ स्टेट रियो ग्रांडे डू सुल में लोकेटेड थी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा मारिया है। इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 लाख थी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का था। इस शहर के सेंटर में था किस नाम का नाइट क्लब, जो यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच काफी फेमस था। यह क्लब एक मंजिला इमारत में बना हुआ था और इसमें लगभग 690 लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी थी। पर 27 जनवरी की रात क्लब में अग्रेरियन मोराडोर्स नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसे 6 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स मिलकर करवा रहे थे। तो भीड़ होना लाजमी थी। वहां उस रात 1200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। यह संख्या क्लब की मैक्सिमम कैपेसिटी से भी कहीं अधिक थी। उस रात की मेन अट्रैक्शन एक स्थानीय बैंड गुरिजादा फंदंगेरा की परफॉर्मेंस थी, जो अपने जोशीले गानों के लिए मशहूर था। रात ढल रही थी और किस नाइट क्लब में म्यूजिक अपने जोरों शोरों पर था। हजारों चेहरे रोशनी और म्यूजिक के बीच खोए हुए थे, हंसी, मस्ती और उमंग से भरे हुए। उन्हीं चेहरों में एक था मिशेल कार्डोसो का। 20 साल की ये होनहार लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाएगी। उस रात वह अपनी बहन क्लैरिसा और बॉयफ्रेंड जाओ पाउलो पोज़ोबोन के साथ क्लब आई थी। वो तीनों ही काफी यंग थे, जिनमें जिंदगी जीने का जुनून था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब रात के 2:30 बजे बैंड ने अपना शो शुरू किया। क्लब का माहौल जोश से भर गया था। तेज म्यूजिक, चीयर करता हुआ क्राउड और रंग बिरंगी लाइट्स। और तभी शो के बीच में एक बैंड मेंबर ने एक छोटा सा स्पार्कलिंग डिवाइस जलाया, जिसे स्पुटनिक कहा जाता है। ये दिवाली में छुटाने वाले अनार की तरह होता है, पर इसको हाथ में पकड़कर जलाया जाता है और ये अनार की तरह ऊपर की तरफ चिंगारियां छोड़ता है। जैसी ही बैंड मेंबर ने उस पटाखे को जलाकर हाथ में लहराया, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। पर स्पुतनिक से निकलती चिंगारियां ऊपर उठते हुए छत तक जा रही थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद ही पलों में सब बदलने वाला है। क्लब की छत पर काले रंग का अकूस्टिक फोम लगा हुआ था, जो साउंड को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बिना इनके आवाज बंद कमरों में गूंजती है, मगर यह फोम हाईली फ्लैमेबल पॉलीयूरेथेन से बना होता है, यानी जरा सी चिंगारी भी इसके लिए काफी थी। और वही हुआ। चिंगारी ने फोम को पकड़ लिया और सेकंडों में आग तेज हो गई। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए। उन्हें लगा ये भी एक विजुअल इफेक्ट है और शो का हिस्सा है। मगर कुछ ही सेकंड में जब छत से जलता हुआ फोम पिघल कर नीचे गिरने लगा, लोग घबरा गए। बैंड के सिंगर ने पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग तेजी से पूरी छत पर फैल गई। जलता हुआ फोम जहरीला धुआं छोड़ने लगा, जिसमें साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जानलेवा एलिमेंट्स थे। धुआं इतना गाढ़ा था कि लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों का दम घुटने लगा। अफरा तफरी मच गई। अब लोग बाहर भागना चाहते थे, मगर क्लब में सिर्फ 2 एग्जिट्स थे और उन 2 में से भी एक बंद था, यानी वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सोचिए, 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही दरवाजे की ओर दौड़ पड़े तो क्या बुरा नजारा होगा। इतनी भीड़ में बहुत से लोग गिर पड़े, कुचल गए और वहीं बेहोश हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि शुरुआत में क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स को आग के बारे में पता ही नहीं चला। उन्हें लगा लोग बिना बिल चुकाए भाग रहे हैं और इसलिए
उन्होंने कुछ देर के लिए दरवाजा बंद रखा और लोगों को आगे नहीं जाने दिया, जिससे हादसे से बचने में अहम प्रेशियस पल वेस्ट हो गए और ऊपर से भगदड़ से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। करीब 10 मिनट में पूरा क्लब धुएं से भर गया। बिजली चली गई। अब न लाइट थी, न रास्ता दिखाने के लिए कोई साइंस और न ही सांस लेने को साफ हवा। मिशेल ने अपनी बहन और उसके मंगेतर का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागी, पर मेन एंट्रेंस पर इतनी भीड़ हो चुकी थी कि आगे जाना नामुमकिन सा था, तो वो लोग टॉयलेट की तरफ भाग पड़े। उसकी बहन के बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि वहां से उन्हें बचने का रास्ता मिल सकता है, मगर वहां कुछ नहीं था। हड़बड़ाहट में खुद की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। आग लगने के 50 मिनट बाद मिशेल ने फेसबुक पर पोस्ट डाला, फायर एट किस हेल्प, कि किस नाइट क्लब में आग लग गई है, कोई मदद करो। उसके कुछ दोस्तों ने ये पोस्ट पर फैमिली वालों से कांटेक्ट किया और उन्होंने पुलिस को, पर तब तक पुलिस को ऑलरेडी खबर मिल चुकी थी। दूसरी तरफ क्लब में कुछ लोग शीशे तोड़कर खिड़कियों से बाहर निकले। बाहर टैक्सी वालों और आसपास के लोगों ने भी खिड़कियां तोड़कर कई जानें बचाईं, मगर फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। जब तक फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची, सैकड़ों लोग बेहोश या मरे पड़े थे। इसी दौरान कई लोग अपने परिवार वालों को सूचित करने के लिए मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। जिनके पास फोन नहीं था, वे नजरें घुमा घुमा कर आसपास देख रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई जानने वाला मिल जाए। कुछ लोग खड़े खड़े रो रहे थे, तो कुछ पागलों की तरह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस हादसे में 242 लोगों की जान चली गई। 235 तो क्लब के अंदर ही मारे गए और बाकी कुछ अस्पताल में दम तोड़ बैठे। 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई को सांस की गंभीर बीमारी हो गई, जिसे बाद में किस सिंड्रोम नाम दिया गया। इस हादसे में मिशेल, उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की भी मौत हो गई, जो उस बाथरूम में ही फंस कर रह गए। सेंटा मारिया का शहर, जो कुछ घंटे पहले तक म्यूजिक और हंसी से गूंज रहा था, अब सन्नाटे और चीखों से भर चुका था। अंदर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि फायर फाइटर्स को भी मास्क लगाकर अंदर जाना पड़ा। लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें एक जगह धकेल दिया हो। सुबह होते होते यह साफ हो चुका था कि ब्राजील ने अपने देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक देख ली थी। It turns deadly in southern Brazil when a fire sweeps through a crowded nightclub. It happened at the Kiss nightclub in the city of Santa Maria. शहर के सभी अस्पताल घायल लोगों से भर चुके थे। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी छुट्टियां छोड़कर मदद के लिए पहुंच गए। बहुत से मरीजों को पास के शहरों में शिफ्ट करना पड़ा। एक स्कूल जिम्नेजियम को टेम्पररी शवगृह बना दिया गया। वहां माता पिता एक एक लाश की पहचान कर रहे थे। किसी के बेटे की जेब में क्लब की टिकट मिली, तो किसी की बेटी के हाथ में नाइट क्लब की रिस्ट बैंड। हर तरफ मातम था। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई जा रही थी। खून की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कृपया डॉक्टर्स मदद करें। पूरे देश में शोक का माहौल था। सेंटा मारिया, जो कभी युवा जोश और यूनिवर्सिटी कल्चर के लिए जाना जाता था, अब सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाने लगा, किस नाइट क्लब फायर। इस हादसे की एक और बेहद भावुक कर देने वाली कहानी है पामेला वेदोवोटो की। पामेला उस रात किस नाइट क्लब में मौजूद थी जब आग भड़की और अफरा तफरी मची। धुएं और आग के बीच लोगों की चीखें गूंज रही थीं। पामेला भी उसी भीड़ का हिस्सा थी, घबराई हुई, रास्ता ढूंढती हुई और जिंदगी की उम्मीद में अंधेरे में इधर उधर भागती फिर रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और दम घुटता जा रहा था। उसी पल एक अनजान शख्स, राफाइल डी ओलिवेरा, पामेला की मदद के लिए आगे आया। वह उसे धुएं और भीड़ के बीच से खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। राफाइल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पामेला को उठाया और बाहर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। पामेला जिंदा बच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अजनबी ने उसे उस वक्त थामा जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही पल थे। लेकिन इस बहादुर इंसान राफाइल की खुद की जान नहीं बच सकी। पामेला को बाहर ले जाने के बाद वह फिर अंदर लौटा, शायद और लोगों की मदद करने, पर वो खुद उस धुएं से बाहर निकल नहीं पाया और अपनी जान गंवा बैठा। आज पामेला उसे गार्जियन एंजल यानी अपना फरिश्ता कहकर याद करती है। वो कहती है, अगर उस रात राफाइल ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। ब्राजील सरकार ने इस ट्रेजेडी को लेकर
3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आग के बाद शुरुआती जांच से पता चला कि किस नाइट क्लब में सुरक्षा प्रोटोकॉल की गंभीर कमी थी। क्लब के मालिक और ऑर्गेनाइजर्स को दोषी ठहराया गया। साथ ही बैंड के सदस्य भी जांच के दायरे में थे। जांच में यह बात सामने आई कि आतिशबाजी का इस्तेमाल बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के किया गया था। साथ ही क्लब के भीतर एक ही एग्जिट डोर ओपन था, जो इतनी बड़ी भीड़ के लिए इनफ नहीं था। इसके अलावा क्लब की संरचना में कई अन्य खामियां थीं। अप्रैल 2013 में विक्टिम्स की फैमिलीज ने 18 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए, जिनमें क्लब के मालिक, बैंड के सदस्य और कई सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन आरोपों में हत्या, गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही शामिल थी। कानूनी प्रक्रिया शुरुआती जांच की तुलना में काफी धीमी गति से आगे बढ़ी। पहली सुनवाई दिसंबर 2021 में शुरू हुई, यानी आग लगने के 8 साल बाद। यह जूरी ट्रायल इन लोगों को दोषी ठहराने के साथ समाप्त हुआ। 2 नाइट क्लब मालिक, 2 बैंड सदस्य, इन चारों को 18 से 22 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला उस समय गुस्से और निराशा का कारण बन गया, जब इन चारों दोषियों को कुछ समय बाद ही अपील के दौरान रिहा कर दिया गया। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि जब तक अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है और ब्राजील की जटिल न्याय प्रणाली में यह प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है। यह ट्रेजेडी ब्राजील के आधुनिक इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इस हादसे के बाद किए गए सुधारों ने भले ही कई जिंदगियां बचाई हों, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि इन बदलावों की कीमत बहुत भारी पड़ी। जब हम इस भयावह हादसे को याद करते हैं तो यह सिर्फ शोक का नहीं, बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी का पल भी होता है। हम पीड़ितों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं जब हम लापरवाही को स्वीकार करने से इनकार करें और समझें कि सुरक्षा से जुड़ी छोटी सी गलती भी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। आज की इस दिल दहला देने वाली लेकिन बेहद अहम ऐतिहासिक घटना पर बेस्ड वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी कहानी इस चैनल पर देखना चाहोगे। फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। मैं आपका साथी नकाबपोश।